Very good afternoon, students. Today we are going to learn a very special poem which is composed by a romantic poet, John Keats. In this poem, we will learn various word meanings, different kinds of aspects related to this poem, and type of this poem, that it is versed or free versed, and is there any figures of speech or literary device used in this particular poem. So without wasting any time, let's start this poem, A Thing of Beauty. First of all, we will have to see the author's description. John Keats was born in 1795 and he was died in 1821. Was a British romantic poet. सुनिए, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम है इसे लिखा किसने है? जॉन कीट्स ने। इनका जन्म कब हुआ था? 1795 और 1821 में मृत्यु हुई। Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. ये भाई साहब कौन है? एक सर्जन है, लेकिन सर्जन होने के बावजूद भी, पहली बात तो इनकी बहुत अर्ली एज में, यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। सर्जन होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को किसकी तरफ समर्पित किया? पोएट्री की तरफ। Keats sacred his power to sway and delight the readers. इनकी जो रहस्यात्मक पावर थी, गुप्त आंतरिक पावर थी, उसको इन्होंने अपने पोएट्री में निछावर किया। Lies primarily in his gift for perceiving the world, living his moods and aspiration to term of language. भाषा के महत्व और उसकी प्रेरणा के बारे में बताया। The following is an excerpt from his poem Endymion. Listen to me very carefully. ये जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, इन्होंने एक कविता लिखी थी, उसका नाम था एंडीमियन। ये उसका एक एग्जर्प्ट है, अंश है। अ पोएटिक रोमांस, वो क्या था? एक पद्यात्मक रोमांस था। द पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लीजेंड, और वो पोएम किस पर आधारित है? ग्रीक माइथोलॉजी पर आधारित है। इन विच एंडीमियम अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, उसमें क्या होता है सुनना, एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सा यंग शेफर्ड होता है, उसका नाम होता है एंडीमियम। एंड पोएट हु लिव्ड ऑन अ माउंट लैटमस, और वो कहाँ पे रहते हैं? माउंट लेटमस नाम की जगह पे। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, उन्हें सिंथिया दिखती है, द मून गॉडेस। सिंथिया कौन है? मून देवी। द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर, और जो वो ललायत यूथ था, नौजवान शेफर्ड था, उसने उसे ढूंढने की कोशिश की। आउट एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये जो एंडीमियन साहब है ना, इन्होंने उसको ढूंढने की कोशिश करी, ठीक है, किसे? सिंथिया को। उसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ घूमे? फॉरेस्ट में घूमे, सीज के पास घूमे, सारी जगह पर घूमे। तो हमारे जो पोएट है ना जॉन कीट्स हमें बताएंगे थिंग ऑफ ब्यूटी में। आप जब भी मैं थिंग ऑफ ब्यूटी की बात करूंगा तो आप ये समझ जाना कि इनडायरेक्ट तरीके से कि इसमें एक शेफर्ड ना किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है? सिंथिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब सुनिए, प्रेम, वास्तविक प्रेम क्या होता है? इस पोएम में हमें बताया जा रहा है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, हमारे शरीर की बाहरी संरचना नहीं, आंतरिक संरचना भी। अगर कोई दिल से अच्छा व्यक्ति है, दिल से साफ व्यक्ति है, तो हमेशा दिल से अच्छा या साफ रहेगा। या हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर कोई चीज हमें प्यारी आज लगती है, आज हम किसी चीज के बिना नहीं रह पा रहे हैं, वो हमें बहुत प्यारी लग रही है, तो वो हमें एट द एंड ऑफ द लाइफ या फर्दर इन द लाइफ तब भी हमें वो अच्छी लगेगी, अगर रियली हम उससे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं तो। अब हम पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वर्ड टू वर्ड। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। क्या कह रहे हैं पोएट जॉन कीट्स साहब? जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमेशा हमें जॉय देती है, आनंद देती है, फॉरएवर। इट्स लवलीनेस, इसकी जो प्यारापन होता है, इंक्रीजेज। अगर कोई चीज हमें आज अच्छी लग रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि आने वाले 10 साल बाद वो खराब लगने लगेगी या उसकी एज बढ़ जाएगी तो खराब लगने लगेगी। नहीं, अगर वो वास्तविक में उससे प्रेम करते हैं तो उसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस में समझते हो? नथिंग मींस कुछ नहीं। अगर हम रियली उसको अपना मानते हैं तो वो ऐसा कभी नहीं होगा कि नथिंग हो जाए, हमारे लिए कुछ ना रहे, उसकी वैल्यू ना रहे। अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो वो थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है, हम उसको मानते नहीं है, केवल दिखावा कर रहे हैं। आगे,
What will keep a flower quiet for us? अब सुनिए, flower means क्या होता है? कुंज. Quiet means शांत रखना. एक फूलों सी मधुरम सी बौछार होती है for us and sleep full of sweet dreams. और सुनिए, ऐसा महसूस कीजिए कि वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे ऊपर एक फूलों की बौछार करती है. फूलों की बौछार से मतलब समझिए खुशियों की बौछार हमारे पास ऊपर होती है, क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमारे मन में स्वीट ड्रीम्स आते हैं. एंड हेल्थ एंड क्वाइट रेदिंग. रेदिंग मीन्स होता है पुष्पांजलि, रेदिंग मीन्स होता है बांधना, ठीक है. सो क्वाइट रेदिंग हम इसको आपस में कनेक्ट करते हैं. Therefore on every morrow are we reading, इसलिए हर मोरो, मोरो मीन्स मॉर्निंग में, ठीक है. आर वी रेदिंग, रेदिंग मीन्स होता है पुष्पांजलि, फूलों की माला. अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस विद द अर्थ. अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये पृथ्वी है, ये प्रकृति है. हम जब सवेरे उठते हैं तो हम पेड़ पौधे फूल वगैरह देखते हैं. तो सुनिए, वो जो पेड़ पौधे फूल वगैरह होते हैं, क्या हम प्रकृति के साथ अपना कनेक्शन बांध पा रहे हैं, अपने आप को प्रकृति से जोड़ पा रहे हैं? फ्लावरी बैंड का मतलब यही यहाँ पे बताया जा रहा है. अब सुनिए, हमारे मन में बहुत सारी निराशा होती है, हताशा होती है, इन सब के बावजूद भी डिस्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस. डेस्पोडेंस बोले तो मायूसी, डेस्पोडेंस बोले तो मायूसी. मैंने एक एक वर्ड मीनिंग आपके लिए मेंशन किया हुआ है यहाँ पे. स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, ऑफ इनह्यूमन डर्थ. अब इनह्यूमन डर्थ मीन्स क्या होता है? अमानवीय अभाव. ऐसे व्यवहार जो मानवीय नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? इनह्यूमन डर्थ कहते हैं, ठीक है. आगे देखिए, ऑफ नोबल नेचर्स. नोबल नेचर्स की बात करें, महान प्रकृति की बात करें, अच्छे गुणों की बात करें, ऑफ द ग्लूमी डेज. अब सुनिए, जो महान लोग होते हैं वो अपने उदासी भरे दिनों में भी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी ओवर डार्केंड वेज. अनहेल्दी मीन्स जो अच्छे नहीं होते, हमें स्वस्थता प्रदान नहीं करते. ओवर डार्केंड वेज, खराब रास्ते, गंदे रास्ते. मेड फॉर सर्चिंग. अब सुनिए, जो नोबल नेचर के व्यक्ति होते हैं वो उदासी भरे दिनों में भी गलत रास्तों का पालन नहीं करते हैं. मेड फॉर अस सर्चिंग. यस, वो हमारे लिए नए नए रास्ते जनरेट करने की कोशिश करते हैं. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. ध्यान से सुनिएगा, हमारे उदासी भरे दिनों में जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता है, हम चारों तरफ से हार जाते हैं, इन सब के बावजूद भी some shape of beauty. shape of beauty का मतलब समझो ध्यान से. shape of beauty का मतलब ये नहीं है खूबसूरत की देवी हमारे पास आके बैठ जाएगी. कोई भी ऐसी चीज जो हमें आनंद देती हो, shape of beauty से आप समझ सकते हो. सपोज दैट आप बहुत बोर्ड हो, आपके घर में छोटे भाई बहन है, आप उनके साथ बैठे हुए हो और आपको वहां आनंद मिल रहा है, एंजॉय मिल रहा है, तो वो भी एक शेप ऑफ ब्यूटी है. जहां भी आप बैठे हो, जिस भी कार्य को आप कर रहे हो, अगर उससे आपको आनंद मिल रहा है तो वो शेप ऑफ ब्यूटी है. अब सुनिए, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल. पाल में जैसे पीलापन होता है, मुरझायापन होता है, तो हमारे मन का जो मन का पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो अंधकार में स्पिरिट है जिस पर कालिक सी छा गई है, अंधकार छा गया है, अगर एक छोटी सी शेप ऑफ ब्यूटी हमें कुछ क्षण के लिए मिलती है तो इन सब चीज को रिमूव कर देती है. आगे देखते हैं, सच दर्शन. अब सुनिए, वो क्या क्या हो सकती हैं खूबसूरत चीजें. आप सवेरे सवेरे उठिए और आप देखेंगे सन को, देखेंगे नाइट में मून को, देखेंगे ट्रीज ओल्ड, पुरानी ट्रीज को, यंग, स्प्राउटिंग सैडी बून. स्प्राउटिंग मीन्स अंकुरण, जिसपे दाना वगैरह आ जाते हैं. सैडी बून फॉर सिंपल सीप. अब सुनिए, सिंपल सीप यहाँ पे भेड़ को नहीं कहा गया, सिंपल सीप उन इनोसेंट पीपल को कहा गया. किनके लिए? इनोसेंट ह्यूमन बीइंग, मासूम लोगों के लिए कहा गया है, ठीक है. एंड सच आर डैफोडिल्स. डैफोडिल्स क्या होता है? येलो फ्लावर. ये डैफोडिल्स आप उसका इमेज देख सकते हो कभी भी, अगर आपको इमेज देखनी है गूगल वगैरह करके. डैफोडिल्स एक पीले कलर का फूल होता है जो एक स्पेशल रीजन में पाया जाता है. तो ये वर्णन कर रहा है सन का, मून का, सैडी मून का, ठीक है. और जो सुनिए, सिंपल सीप, सिंपल सीप मीन्स इनोसेंट प्राणी है, वो भी क्या है? शेप ऑफ ब्यूटी है, थिंग ऑफ ब्यूटी है. डैफोडिल्स भी क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वर्ड मीनिंग का. चलिए,
तो ये पोयम का अपना पहला पोर्शन हुआ और आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा पोयम वगैरह का। अब आगे हम देखते हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। अब सुनिए, ये सारा हरा भरा संसार, पूरी प्रकृति युक्त दुनिया जिसमें सारी हरी भरी चीजें हैं, जैसे कि क्या क्या है, क्लियर रिल्स, रिल्स बोले तो साफ बहते हुए धाराएं, साफ बहते हुए झरने, ठीक है। दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक, जो अपने मन को एक कूलिंग कवर्ड शांति प्रदान करते हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, अगेंस्ट बोले तो अगेंस्ट, अगेंस्ट मींस विरुद्ध, हॉट सीजन के विरुद्ध। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो मध्य में समुद्र, सॉरी फॉरेस्ट में जंगल के मध्य में जो ब्रेक मीन्स धाराएं बह रही होती हैं। सुनिए, इस चीज को फील कीजिए। आपका मन उदास है, आप गर्मी के दिनों में फॉरेस्ट में घूमने गए हैं और फॉरेस्ट में ठंडी ठंडी धाराएं बह रही हैं, आप अपने पैर से छपक छपक वहां पे कर रहे हैं, तो आपका माइंड की सारी ग्लोमीनेस, सारी की सारी उदासी गायब हो जाएगी और आपकी जो डार्क एंड स्पिरिट है वो फिर से जीती जागती उजागर हो जाएगी। रिच विथ स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब सुनिए, ये मस्क रोज एक विशेष प्रकार का रोज होता है, ठीक है, और स्प्रिंकलिंग मीन्स होता है छिड़काव या फैलाव, तो जंगल में सारी चीजों का छिड़काव फैलाव होता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। और सुनिए, फिर किसके बारे में बताया जा रहा है, ग्रैंडर मीन्स होता है भव्यता या शान, डूम, डूम मीन्स होता है कयामत। और सुनिए, कयामत के दिन भी all lovely tales that we have heard or read। अब सुनिए, अब बोलो भाई, हमें झरने ना थिंग ऑफ ब्यूटी लग रहे हैं, सन ना हमें थिंग ऑफ ब्यूटी लग रहे हैं, ठीक है भाई, हम मान रहे हैं। अब ये बताओ, अगर कयामत आने वाली हो, हमें पता चल जाए कि दुनिया का आज नष्ट अंत होने वाला है, तो उन दिनों में हमारा माइंड बिल्कुल काम नहीं करेगा। तुम्हें कोई कहेगा कि भाई झरनों में घूमा हो, भाई आज तो मरना ही है, अब क्या झरने में घूमने जाए, फिर क्या चीज होंगी जो हमें थिंग ऑफ ब्यूटी लगेंगी, नहीं लगेंगी ना। अब हमें करना क्या है, सुनिए, तो and such too is the grandeur of homes we have imagined for the mighty dead। हम किन के बारे में सोचते हैं, माइटी डेड, जो हमारे पूर्वज गुजर चुके हैं। माइटी डेड मीन्स जो हमारे दादा परदादा निकल चुके हैं। All lovely tales that we have heard or read, तो हम उनको याद करेंगे, वो सारी खूबसूरत कहानियां जो कभी हम नाना की गोदी में बैठकर, दादी की गोदी में बैठकर, दादा की गोदी में बैठकर सुना करते थे और हमें आनंद प्रदान किया करती थी। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एंडलेस फाउंटेन है। अब सुनिए, इसका मतलब समझिए, बहुत गहरा मतलब है। एंडलेस मीन्स क्या होता है, अंतहीन, एंडलेस मीन्स अंतहीन, और फाउंटेन मीन्स क्या होता है, झरना, फाउंटेन मीन्स झरना। इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक क्या होती है, अमृत, अमृत, अमृत रूपी एक झरना है, पॉरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ड्रिंक। तो वो पॉरिंग मीन्स बरस रहा है हमारे ऊपर, कहां से, हेवेंस ड्रिंक, हेवन मीन्स स्वर्ग की करार से, स्वर्ग के किनारे से। समझो इस बात की गहराई को। तो ये सारी चीजें जब हम कयामत के दिन याद करेंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि मानो कि स्वर्ग से हमारे ऊपर अमृत बरस रहा है, हमारे सभी प्रकार के मनोतनावों को दूर कर रहा है। ये थी पोयम। आइए इस पोयम का टाइप जानते हैं। अगर फिर भी आपको इस पोयम में कोई दिक्कत लग रही है, वर्ड मीनिंग में कोई दिक्कत लग रही है, एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, और कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पोयम जो होती है वो वर्ज्ड कौन सी होती है और फ्री वर्ज्ड कौन सी होती है। जिसकी लय ताल छंद तुक मिल रही होती है वो कौन सी होती है, वर्ज्ड, और जिसकी लय ताल छंद तुक नहीं मिल रही होती है वो फ्री वर्ज्ड। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके लास्ट में क्या आया है, फॉर एवर, इसके लास्ट में क्या आया है, नेवर, ठीक है। तो अगर इसको अपन मान लें ए, क्या मान लें, ए, ठीक है, इसको अगर अपन ए मान लेंगे तो ये नेवर भी क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। फिर अगर कीप को बी मान लेंगे तो सीप भी क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। फिर सुनो, अब इसको अगर अपन रेदिंग को ए मान लेंगे तो ये भी हो जाएगा ए, फिर अर्थ को बी मान लेंगे तो डर्थ भी क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये अपना ए होगा, ये क्या हो जाएगा, ए।
अब मेरे कहने का मतलब ये है, सेम लाइन मिलेंगी, ये इससे मिलेगी, ये इससे मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इस पोयम की राइम स्कीम निकल के क्या आई, ए बी बी। ये इस पोयम की क्या निकल आई, राइम स्कीम निकल आई, ठीक है। अब आइए इस पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। सेंट्रल आइडिया, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले किसका नाम लिखना है, पोयम का नाम लिखना है। तो अपन क्या लिख देंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इज ए वेरी ब्यूटीफुल poem composed by a romantic poet जॉन कीट्स। रोमांटिक क्यों लिखा है, ये रोमांटिक एज के पोएट हैं, ठीक है, इतना कर दिया। कोई भी पोयम हो हमें क्या करना था, पोयम का नाम लिखना था, इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम, और जिसके द्वारा कंपोज की गई है वो लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस पोयम का अपन टाइप लिखेंगे। तो इट इज ए वर्स्ड पोयम, कैसी पोयम है, वर्स्ड कविता है, ठीक है। एंड द राइम स्कीम of this poem is AABB, ओके। ये इसकी राइम स्कीम हो गई। अब देख लो कोई पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है क्या इसमें, देखो और देखते हैं। A thing of beauty is joy forever, यहाँ पे मेटाफोर हो रहा है। थिंग ऑफ ब्यूटी को क्या कहा जा रहा है, जॉय कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेटाफोर हो गया, ठीक है। तो अपने को एक आध ना फिगर्स ऑफ स्पीच भी मेंशन कर देना है, तो अपन वहीं पहुंच जाते हैं, लिखे देते हैं मेटाफोर एंड मैनी अदर। अब अपन को ढूंढना नहीं है, क्या लिख देंगे, मेटाफोर एंड मैनी अदर figures of speeches are used in this poem। अब इस पोयम के माध्यम से हमें कवि क्या कहना चाहता है, तो हम लिखेंगे by this masterpiece the poet wants to say that a thing of beauty always gives us joy by removing our gloom, even in the doomsday। सुनिए, इसमें मेटाफोर और अन्य फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। दिस पोयम बाय दिस मास्टरपीस
द पोएट वांट्स टू से, इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑलवेज गिव्स अस जॉय, एक जो खूबसूरत चीज होती है हमेशा हमें खूबसूरती पर हमें आनंद देती है, बाय रिमूविंग अवर ग्लूम इवन इन द डूम्सडे, कयामत के दिन भी हमारी उदासी को गायब कर देती है। ये थी आपकी पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई ऊर्जा के साथ और नई पोयम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।